दोस्तों लाइफ में हर किसी का सपना होता है कि वो आगे जाके पढ़ लिख के कुछ अच्छा बन जाए। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है या फिर कुछ लोग किसी दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं। अब ऐसे में कई लोगों का इंटरेस्ट होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी सॉफ्टवेयर डेवलपर में, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि आखिर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए और आगे जाके हमें किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं आगे जाके, और इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सर आपका स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। स्टेप नंबर 1, कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करें। जी दोस्तों, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है और आगे जाके आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसके लिए बेसिकली सबसे पहले आपको बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करना होगा किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में। तो इसके लिए बेसिकली आप BCA कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कम से कम 12th का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी भी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने 11th या फिर 12th में कौन सा सब्जेक्ट लिया था, लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए बेसिकली आपके पास 12th में साइंस होना बहुत जरूरी है, वो भी मैथ्स के साथ, तभी आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आर्ट्स है या फिर कॉमर्स है तो बेसिकली आप BCA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये सबसे पहला स्टेप है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनने के लिए। स्टेप नंबर 2, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से सीखें। जी दोस्तों, जैसे ही आप किसी भी तरह के कंप्यूटर फील्ड में बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि BCA के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, फिर BSc IT के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पर आपको कई तरह के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा, HTML, पाइथन और भी बहुत सारे कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं, वो आपको वहाँ पे सिखाए जाते हैं। तो ये ध्यान है, आपको ये सारे लैंग्वेज अच्छी तरह से सीखना है, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इन्हीं कंप्यूटर लैंग्वेज की मदद से ही आगे जाके आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, तभी आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर करेंगे। तो ध्यान है, जब भी आप कोई बैचलर डिग्री कर रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, तो वहाँ पर आपको कई तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाया जाता है। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको अच्छे से समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आगे जाके आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। स्टेप नंबर 3, अपने प्रोग्रामिंग लॉजिक को स्ट्रॉन्ग बनाइए। दोस्तों, अगर आपको आगे जाके एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो इसके लिए बेसिकली आपको अपने प्रोग्रामिंग लॉजिक को स्ट्रॉन्ग बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो बेसिकली एक लॉजिक पे ही बनाए जाते हैं। जब तक आप किसी सॉफ्टवेयर के लिए लॉजिक अप्लाई नहीं करोगे तो वो सॉफ्टवेयर रन नहीं होता या फिर वो सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं बनता। तो इसके लिए बेसिकली आपका मैथ्स अच्छा होना बहुत जरूरी है, तभी आपका जो लॉजिक है वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो इसके लिए बेसिकली अगर आप किसी बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में और आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो वहां पर बेसिकली आपको एक लॉजिक बिल्डिंग का कोर्स होता है, यानी एक सब्जेक्ट होता है जिसे आप पढ़कर अपने लॉजिक बिल्डिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। तो अगर आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपको अपने लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 4, सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कोशिश करें। दोस्तों, जैसे ही आप किसी भी बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में, तो वहां पर आपको कई तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाए जाते हैं। तो जैसे जैसे आप वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो कोशिश करें कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की, यानी छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को बनाने की कोशिश करें। इससे ये फायदा होगा कि जो आपका कोडिंग स्किल्स है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा और आगे जाके आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आखिर में एक सॉफ्टवेयर कैसे बनता है। तो शुरुआत छोटी चीजों से ही होता है। तो ध्यान है, जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे बैचलर डिग्री में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, तो वहां पर आप एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को पहले बनाने की कोशिश करें। डायरेक्टली आप किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर को बनाने की कोशिश ना करें। इसके साथ आपको एक और बात ध्यान में रखना, अगर आपको एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आगे जाके एक बेहतर इंजीनियर बनना है, तो इसके लिए आप रोजाना कोडिंग की प्रैक्टिस करें। आप अपने कोडिंग स्किल्स को रोजाना इंप्रूव करें, तभी जाके आप एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। स्टेप नंबर 5, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। जी दोस्तों, जैसे ही आप अपने कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में बैचलर डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको छोटे मोटे सॉफ्टवेयर बनाना आ गया, तो उसके बाद आप किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप में अप्लाई करने का ये फायदा होगा कि वहां पे आपको सैलरी भी मिलेगा, साथ ही साथ आप अपने स्किल्स को इंप्रूव भी कर सकते हैं और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आखिर में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में किस तरह काम किया जाता है और एक सॉफ्टवेयर किस तरह बनता है। तो बेहद जरूरी है कि आप अपने बैचलर डिग्री के बाद इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, कम से कम 1 साल के लिए। स्टेप नंबर 6, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करें। जी दोस्तों, अगर आपको आगे जाके एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो इसके लिए बेसिकली आप MCA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप इंटर्नशिप नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधा MCA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इंटर्नशिप करने के बाद भी MCA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो MCA अप्लाई करने का ये फायदा होगा कि यहाँ पर आपको 80% प्रैक्टिकल सिखाया जाता है कि कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है और किस तरह सॉफ्टवेयर पे काम किया जाता है। तो जैसे ही आप मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं।
दोस्तों अगर आपको आगे जाके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और आप अपना करियर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बनाना चाहते हैं तो बेसिकली आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, मन में कुछ सवाल तो नीचे कमेंट करें, और आपने मुझे तक सोशल मीडिया में फॉलो नहीं करा तो आपको सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इसी तरह के वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन में दबा के लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।